टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में 13 नवंबर की रात निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद यहां पथराव और आगजनी की घटना हुई। इस पूरे विवाद के बाद अब गांव में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। यहां शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां गांव में मचे बवाल के निशान नजर न आ रहे हों। यहां जली हुई लगभग 3 दर्जन बाइक और 2 दर्जन 4 व्हीलर उपद्रव की कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। आग में जले 2 वाहन पुलिस विभाग के भी हैं। समरावता गांव के ग्रामीणों ने अपनी पंचायत कचरावता के 8 गांवों को देवली उपखंड में शामिल किए जाने के विरोध में मतदान का बहिष्कार किया था। इसी दौरान मतदान का जायजा लेने आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को इसलिए थप्पड़ जड़ दिया था क्योंकि उन्होंने वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके परिवार के 2 अन्य लोगों के वोट डलवा दिए थे, जिससे मतदान का पूर्ण बहिष्कार ना हो सके। ग्रामीणों के द्वारा मतदान की सहमति जताए जाने के बाद नरेश मीणा को इस बात का डर सताने लगा था कि पुलिस मतदान प्रक्रिया के बाद उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। इसको लेकर मतदान समाप्ति के बाद नरेश के समर्थकों की भीड़ वहां पर जमा हो गई थी। जब समर्थकों को भोजन कराए जाने की तैयारी चल रही थी, इसी दौरान पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वहां आक्रोश फैल गया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया। टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी गांव में पहुंचे थे जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। इस दौरान नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे। वो कह रहे थे कि जब तक उनकी शर्त नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने मीडिया के सामने ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मीणा ने कहा था कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मैंने मांग की थी कि कलेक्टर यहां आए, लेकिन कलेक्टर नहीं आई। इसी को लेकर मैं धरने पर बैठ गया, लेकिन मेरे लिए खाना और गद्दा आ रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने नहीं आने दिया और फिर मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा था नरेश मीणा ने। कलेक्टर की गलती है सर जी। कलेक्टर साहब पीछे जिम्मेदार है। कलेक्टर अगर आ जाती समय पे कलेक्टर आ जाता, ये सारा कांड नहीं होता। तो ये आपकी क्या डिमांड थी जिसको लेकर? डिमांड मेरी नहीं थी, गाँव की थी। गाँव की डिमांड ये थी कि इनको उनियारा उपखंड में थे, ये इनको उससे हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया। उनियारा 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली यहाँ से 95 किलोमीटर पड़ता है। इसको लेकर इनका बहिष्कार था। मैं इनको समझाने आया था। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आ जाती, कलेक्टर नहीं आती, जब तक हम कोई वोट नहीं करेंगे। इसी बीच में एसडीएम ने जबरदस्ती नौकरी हटाने की दोष देते हुए एक महिला आंगनबाड़ी से, एक मास्टर से, आंगनबाड़ी के पति जो अपंग था, उनसे ये कहते हुए कि क्या नाम, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा, तुम वोट डालो। 3 वोट डलवा दिए थे। और जो एसडीएम था वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वो एसडीएम मालपुर कन्हैयालाल चौधरी के अंडर में लगा हुआ है। कन्हैयालाल चौधरी का आदमी है। उस आदमी को जानबूझ के आरओ लगाया गया था ताकि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।